मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मार्च में यूपी के कई इलाकों में हुई बेमौसम बारिश और ओले गिरने के कारण किसानों की फसलों पर बुरा असर पड़ा है। उनका काफी नुकसान हुआ है। सीएम ने कहा कि पिछले 24 घंटों में भी यूपी के 9 जिलों में ओले गिरने की सूचना है। यूपी सरकार संकट की इस घड़ी में किसानों के साथ है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओले गिरने और बारिश से हुए फसल के नुकसान का सर्वे तत्काल कर रहे संबंधित जिलों के डीएम को प्रभावित किसानों को अनुदान राशि देने के निर्देश दिए हैं। मुगलों का इतिहास पढ़ाए जाने पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब से मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। 12वीं के सिलेबस में बदलाव किया गया है। यूपी सरकार का फैसला यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों पर लागू होगा। यूपी में 12वीं के छात्र मुगल बादशाहों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ने एक शैक्षणिक सत्र 2023-24 के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। इतिहास की किताब से कुछ पाठ हटा दिए गए हैं। मुगल दरबार के पाठ को हटाया गया। इसके अलावा 11वीं की इतिहास की किताब से इस्लाम का उदय, औद्योगिक क्रांति, संस्कृतियों में टकराव और समय की शुरुआत पाठ हटाए गए हैं। वहीं नागरिक शास्त्र की किताब से शीत युद्ध और अमेरिकी वर्चस्व का पाठ हटाया गया है। रविवार को आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अवैध कब्जों पर सख्त रुख इख्तियार करते हुए कहा, सार्वजनिक स्थलों, चारागाह, चक्रोट समेत जिन स्थानों पर भी कब्जे हैं उन्हें हटाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को झूठा इतिहास पढ़ाती है। राहुल गांधी की सदस्यता पर बोले कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए बोले, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से राजनीतिक खेल खेल रही है, यूपी की जनता सबक जरूर सिखाएगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अभी से तैयारियों में जुट गई है। सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने रविवार को इटावा में कहा, 2024 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं, ये उत्तर प्रदेश तय करेगा। लोकसभा के लिए समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवार तय हो गए हैं। कभी भी नामों की घोषणा हो सकती है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, आरक्षण पर सरकार घपला कर रही है। नियम अनुसार आरक्षण न करने से जनता में आक्रोश बढ़ेगा और इसी वजह से अब की बार ये हारेंगे। तैयारी चुनाव में हमेशा जीतने के लिए की जाती है। परिणाम इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन तैयारी हमारी जीतने के लिए हर जगह पहले ही से है। गवर्नमेंट घपला कर रही है आरक्षण में, इधर उधर अभी तक उनके वार्डों का आरक्षण नहीं किया। अपने नेताओं से पूछ के कर रहे हैं। नियमानुसार तो हो नहीं रहा कुछ, लेकिन बेनियम से भी जब प्रयोग करेंगे तो और आक्रोश होगा और गवर्नमेंट इनके सब अब की हारेंगे। कहीं ये नगर पर मानते हैं कि इनका ही आधिपत्य रहता है, सारा आधिपत्य जनता तोड़ देगी। आगे जा चुकी इनके शासन से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को सफाई पहुंचे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। अखिलेश यादव की बैठक में आसपास के जिलों से सपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे आसपास की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के टिकट के दावेदारों ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की। कॉर्पोरेटिव चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सपा का जोश हाई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में भी परचम लहराना चाहती है। लखनऊ में रविवार को बसपा की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेताओं से लेकर प्रदेश के 75 जिलों के अध्यक्षों ने शिरकत की है। इस बैठक में नेताओं ने निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। बैठक के बाद बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने बताया, बैठक में सभी पदाधिकारियों ने मायावती को भरोसा दिलाया है कि नगर निकाय चुनाव में पार्टी के नतीजे अच्छे होंगे। पूरी तरह से चुनाव लड़ने जा रही है और इसमें बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव है, वहाँ भी प्रत्याशी तय कर सकती है बीएसपी इस बार। अभी तो ऐसा कोई मतलब इरादा नहीं है। विधानसभा के उपचुनाव में हम लोगों का पार्टिसिपेशन अभी हम लोग नहीं लड़ते रहे हैं, कभी नहीं लड़े हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम जब लड़ जाते हैं तो समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप हो जाता है कि हम इसलिए हम छोड़ देते हैं। और इस बार भी अभी तक हमको लड़ने का वहाँ पे इरादा नहीं है। मान लीजिए वहाँ पे वो सीट उनके आजम खान जी के पुत्र की सीट रही है, तो ऐसा नहीं है। अभी हम लोगों का उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। इस मीटिंग में केवल नगर निकाय पे हम लोगों ने माननीय बहन जी का फोकस था कि नगर निकाय के चुनाव को हमको मजबूती से लड़ना। रविवार को समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव एक निजी स्कूल के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने बाराबंकी पहुंचे। इस दौरान शिवपाल यादव ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कहा, बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। शिवपाल ने कहा, समाजवादी पार्टी आएगी तभी राम राज्य आएगा। बीजेपी में सबसे ज्यादा गुंडे अपराधी शामिल हैं। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करके यूपी में बीजेपी को हराने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश से हारने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में नहीं आ सकती। मेरठ में अतीक अहमद के बहनोई अखलाक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ मेरठ यूनिट और प्रयागराज पुलिस ने अतीक के बहनोई अखलाक को गिरफ्तार किया है,
जिसके बाद प्रयागराज पुलिस उसे अपने साथ ले गई। प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों को संरक्षण देने और उन्हें आर्थिक मदद देने के मामले में अखलाक को साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जेईई पेपर लीक मामले में फरार चल रहे 50,000 के इनामी भाजपा नेता संजय धारीवाल को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस को 4,25,000 रुपए कैश, कुछ ब्लैंक चेक और अभ्यर्थियों के दस्तावेज बरामद हुए। संजय धारीवाल जेईई पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है। पुलिस की जांच में सामने आया है, संजय धारीवाल ने करनाल स्थित अपने भाई के एक मकान पर अभ्यर्थियों को ले जाकर वहां पर पेपर सॉल्व करवाया था। आपको बता दें, संजय धारीवाल मोहम्मदपुर जट गांव का ग्राम प्रधान है और मंगलौर क्षेत्र में भाजपा का मंडल अध्यक्ष रह चुका है। मामले में नाम सामने आने के बाद भाजपा ने संजय धारीवाल से इस्तीफा ले लिया था। एसआईटी द्वारा जेईई परीक्षा प्रकरण और पटवारी परीक्षा लीक में विवेचना की जा रही थी, जिसमें पूर्व में 37 अभियुक्त दोनों मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें एक मेन षड्यंत्रकारी जो अभी तक वांटेड चला, से 50,000 का इनाम आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा संजय धारीवाल पर घोषित किया गया था। इसकी गिरफ्तारी नारसन क्षेत्र से की गई है। साथ ही साथ यह जेईई परीक्षा में करनाल स्थित कुछ छात्रों को ले जाकर वहाँ पर अपने भाई के फ्लैट पर जो है वहाँ पर नकल कराने की बात भी साक्ष्यों में आई है, जिसके आधार पर वहाँ टीम ने जाकर पूरी जांच करी है, जिसमें 4,25,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है, जो उसी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा लिया गया था। कुछ दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं और ब्लैंक चेक भी मिले हैं, जो परीक्षार्थियों द्वारा गारंटी के तौर पर दिए गए थे। अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।